शक्ति का नव ज्वार पैदा हो सके, राष्ट्र रक्षा का महा अभियान ले, संगठन भी तीव्रगामी हो सके, लक्ष्य का संधान करते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, संगठन का भाव भरते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। सभी को सादर जय श्री राम। आज बड़े सौभाग्य की बात है, वन बंधु परिषद दिल्ली के माध्यम से आज की वर्चुअल वन यात्रा में हम सभी एकत्रित हुए हैं। आप सभी का आज की इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और 3 बार ओम के उच्चारण के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सावधान, ब्रह्मनाथ। सभी को राम राम। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वन बंधु परिषद दिल्ली के माननीय अध्यक्ष श्रीमान अरुण राय जी से निवेदन कर रहा हूं कि कार्यक्रम को कृपया आगे बढ़ाएं। अरुण राय जी। मैं वन बंधु परिषद के प्रधान के नाते आप सब उपस्थित भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये कार्यक्रम एक हमारा अनूठा प्रयास है। कोविड के कारण हम आपको स्कूल दर्शन के लिए, जिसे हम वन यात्रा बोलते हैं, का आयोजन नहीं कर पाए, तो विचार आया कि क्यों नहीं वर्चुअल वन यात्रा का आयोजन किया जाए। जूम का जमाना है और इसी विचार को जब हमने पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं से शेयर किया तो सबने उत्साह से इसका समर्थन किया। पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं के कठिन मेहनत का फल है कि आज हमने आपको इस वर्चुअल वन यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। भाइयों और बहनों, ये FTS दिल्ली चैप्टर का पहला प्रयास है और इस कार्यक्रम में आपको कुछ त्रुटियां भी दिखेंगी और आपके सुझावों को हम लेकर आगे सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्लीज बेयर विथ अस। और अभी मुझे पता लगा है कि हमारे बीच नेपाल और ओमान से भी एकल की टीम जुड़ी है। इसके अलावा भी कोई जुड़े हैं तो मुझे कृपया बताएंगे बाद में। श्री लश्केरी जी नेपाल से और श्री गजेश जी धारीवाल ओमान से हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ जयपुर से भी ज्योति बाबू और उनकी टीम जुड़ी हुई है। तो अब हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं एक अनूठी यात्रा पर, जिसका संचालन कर रहे हैं श्री दीप कुमार जी। आप 19 वर्षों से एकल के साथ जुड़े हुए हैं। आपने तो अपना पूरा जीवन एकल के नाम कर दिया है। आपके पास इस समय कार्यकर्ता विभाग प्रमुख और केंद्रीय सह अभियान प्रमुख का दायित्व है। मैं अब दीप कुमार जी को आगे की कार्रवाई के लिए बुलाता हूं। ओवर टू दीप कुमार जी। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। सबको पुनः एक बार फिर से सादर नमस्कार। आज हम आपको घर बैठे बैठे रही है जी ठीक। आज हम आपको जिन गांव में वन यात्रा करवाने जा रहे हैं, हमारा एकल अभियान के माध्यम से हम गांव में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो दिखाने का एक प्रयास।
हम इस वन यात्रा के माध्यम से करने जा रहे हैं। अभी वास्तव में भगवान ने अगर सबसे खूबसूरत चीज कोई बनाई है तो वो इंसान है। अपने पूरे देश को कितना खूबसूरत बना सकता है, उस खूबसूरती बनाने का प्रयास आज हम सभी एकल अभियान के माध्यम से गांव के अंदर कर रहे हैं। और गांव के अंदर के चौमुखी विकास के लिए एकल अभियान 5 प्रकार की गतिविधियों का योजन करते हुए गांव में काम कर रहा है, जिसमें विद्यालय हमारा एक माध्यम है। विद्यालय सुचारू रूप से गांव में चलता है। उसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे हमारे पास आते हैं और एक सपोर्टिंग एजुकेशन के रूप में हम उन विद्यालयों का संचालन करते हैं। उसमें भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान, विज्ञान के साथ साथ शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, संस्कार शिक्षा, हस्तशिल्प शिक्षा, इसको भी हम इस माध्यम से बच्चों के अंदर एक व्यवहारिक रूप से देने का प्रयास करते हैं। और कहानी के माध्यम से, खेल के माध्यम से, गीत के माध्यम से हम बच्चों के चौमुखी विकास के लिए प्रयास करते हैं, जो आपको आज देखने को मिलेगा। हम इसके साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा पर भी गांव के अंदर काम करते हैं, जिसमें आरोग्य योजना के माध्यम से गांव के लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, उस संबंधित गांव के लोगों को जागरूक करना, इस विषय में भी गांव के अंदर गांव के लोगों के द्वारा हम ये प्रयास करते हैं। फिर गांव के अंदर के जो किसान हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, और उनको ग्राम विकास के माध्यम से उन्नत खेती कैसे हो सकती है और जैविक खेती की ओर ज्यादा बढ़ावा कैसे मिल सकता है, इसका एक प्रयास, अनूठा प्रयास है, एकल अभियान के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ ग्राम स्वराज योजना के माध्यम से हम गांव में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को उतारने का एक प्रयास करते हैं, जिसमें गांव के लोगों का सहयोग लेते हैं और साथ में गांव का परिवेश ठीक बना रहे, वातावरण ठीक रहे, उसके लिए वर्ष में एक बार वृक्षारोपण कार्यक्रम ऐसा गांव में आयोजित करते हैं। ऐसे ही कल्चरल एजुकेशन माने संस्कार शिक्षा में हम जो हमारी संस्कृति है उसमें प्रकृति को सम्मान देना, संस्कृति को सम्मान देना और गांव के अंदर एक शक्ति का संचार हो, सब एकजुट हो, एकता का संचार हो, ऐसा प्रयास और समरसता बने, ऐसा प्रयास हम संस्कार शिक्षा के माध्यम से गांव के अंदर करते हैं। तो आइए हम आज वन यात्रा के माध्यम से गांव के बच्चों से रूबरू होंगे। गांव में जो विद्यालय चलता है, किस प्रकार हमारा विद्यालय चलता है, तो हम पहले गांव में हमारे विद्यालय चलाने की पद्धति क्या है उसको हम देखेंगे और उसके साथ 2 बाल गीत उस गांव में करेंगे और उसके बाद हम उस गांव से आगे बढ़ेंगे। तो हम पहले अपने बागपत अंचल के केकड़ा संच में तुकाली गांव है, तुकाली पुलेला, उसमें चलेंगे और वहां हमारी आचार्य बहन विशाखा जी हमसे मिलेंगे और हमारे सहयोगी कार्यकर्ता आशुतोष वाजपेयी जी हमें उस गांव के दर्शन करवाएंगे। आशुतोष जी कृपया हमें तुकाली पुलेला के दर्शन करवाएं। आशुतोष जी। जय श्री राम। आचार्य विशाखा, ग्राम तुकाली पुलेला, अंचल बागपत, संच खेकड़ा, सेवायु 1 वर्ष। यह हमारी अभी आचार्य थी और अभी जो हम विद्यालय में शिक्षण सामग्री जिस प्रकार से लगती है, सरस्वती माँ का फोटो और जिनके सहयोग से यह विद्यालय चलता है, ऐसा एक डोनर बोर्ड सभी विद्यालयों में। एक बार आशुतोष जी जरा इसको नजदीकी से एक बार दिखाएं। इस प्रकार का हमारा पूरे जितने हमारे विद्यालय हैं, जिनके सहयोग से हम विद्यालय चलाते हैं, और
आज हम जैसे जितने भी बागपत में हमारा काम चलता है, वन बंधु परिषद दिल्ली के द्वारा सहयोग मिलता है, तो इस प्रकार से ये विद्यालय चलता है। आशुतोष जी आगे बढ़ाइए। The game section of test pay because of real Ganga River. Also, what Pakistan side that's for the Neelam River. And yet this several amazing satellite imaging you can see. These people they were trying यस जी, आपने फोन किया या ये हमारा अभी जो संस्कार पक्ष हुआ, इस प्रकार से हम सभी विद्यालयों का प्रारंभ संस्कार पक्ष के माध्यम से करते हैं, जिसमें सरस्वती माँ का नाम लेके और साथ में जो बच्चे ने हमारा ध्येय बोला, इसमें हम अपने देश को सुखी बनाना चाहते हैं, ऐसा संकल्प सभी बच्चों के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय में होता है। तो हम सब भारत माँ की संतान हैं, इसमें एकता का एक सबके अंदर भाव भरे, उसके लिए ये निरंतर प्रयास है। जी, अभी इस गांव में आपको बालगीत के माध्यम से बच्चों को हम कैसे सिखाते हैं, ऐसे 2 बालगीत अभी करेंगे। हाँ विशाखा जी बढ़ाइए, करिए।
दक्षिण को जाते, उत्तर से दक्षिण को जाते, घूम घाम कर घर को आते, घूम घाम कर घर को आते, माँ को अपनी बात बताते, माँ को अपनी बात बताते, घूम लिया जग सारा, घूम लिया जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा, अपना घर है सबसे प्यारा, हमें एकल का मंदिर बनाएंगे, हमें एकल का मंदिर बनाएंगे, उसमें पढ़ना और लिखना सिखाएंगे, उसमें पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। बोलो बच्चों एक, बोलो बच्चों एक, एक 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 एक, तुम्हें मिलेगा केक, तुम्हें मिलेगा केक, थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे, थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे, हमें एकल का मंदिर बनाएंगे, हम एकल का मंदिर बनाएंगे, उसमें पढ़ना और लिखना सिखाएंगे, उसमें पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। बोलो बच्चों दो, बोलो बच्चों दो, दो 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 दो, तुम्हें मिलेगा ढोल, तुम्हें मिलेगा ढोल, थोड़ा तुम बजाओगे थोड़ा हम बजाएंगे, थोड़ा तुम बजाओगे थोड़ा हम बजाएंगे, हमें एकल का मंदिर बनाएंगे, हमें एकल का मंदिर बनाएंगे, उसमें पढ़ना और लिखना सिखाएंगे, उसमें पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। बोलो बच्चों तीन, बोलो बच्चों तीन, तीन तीन तीन, तीन तीन तीन, तुम्हें मिलेगी बीन, तुम्हें मिलेगी बीन, थोड़ा तुम बजाओगे थोड़ा हम बजाएंगे, थोड़ा तुम बजाओगे थोड़ा हम बजाएंगे, हमें एकल का मंदिर बनाएंगे, हमें एकल का मंदिर बनाएंगे, उसमें पढ़ना और लिखना सिखाएंगे, उसमें पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। धन्यवाद विशाखा जी। अब अभी बच्चे के माध्यम से एक देशभक्ति गीत चंदन है इस देश की माटी, हाँ ऐसा जी, अभी बच्चे के माध्यम से होगा। जी जी जी। करवाइए। चंदन है इस देश की माटी, 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 तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है, गढ़वाला देवी की प्रतिमा, गढ़वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, 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 हर सलीमा में सपावन, हर सलीमा में सपावन, हर मानव को पुकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, गाय जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सवेरे शंख बजाते, जहाँ सवेरे शंख बजाते, लोरी गाती शाम है, लोरी गाती शाम है, चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी,
धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। अब हम विशाखा जी, हम बच्चों से कुछ प्रश्न कर सकते हैं? जी जी भैया जी, पूछ लीजिए। जरा बच्चों की ओर कैमरा घुमाएंगे तो हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। बच्चों सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कौन हैं? ये कौन बोल सकता है? उनका नाम क्या है? कौन बोल सकता है? हाँ बोलिए बेटा। दामोदर दास नरेंद्र मोदी। बहुत बढ़िया, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, बैठिए। अच्छा, हमारे देश की राजधानी कहाँ है? ये कौन बोल सकता है? जी बोलिए। हाँ उठिए। हाँ बोलो बोलो बेटा, हमारे देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली, शाबाश, बैठिए बैठिए। आपको पहाड़े आते हैं? हाँ जी। आचार्य जी, पहाड़े आते हैं? यस। कितने का? 13 का पहाड़ा सुनाओगे? तेरे 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 13 चक्का 52, 13 पंजे 65, 13 छिके 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 13 निम्मा 117, 13 धाम 130। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बैठिए। 11 का पहाड़ा किसी को आता है? 11 का? हाँ बेटा आप उठो, आप उठो। 11 गुण 11, 11 दूनी 22, 11 के 33, 11 तो 44, 11 पंजे 55, 11 तीन 67, 11 से 77, 11 अट्ठे 80, 11 नम 99, 11 धाम 110। बहुत बढ़िया, शाबाश, धन्यवाद विशाखा जी, धन्यवाद। जी अब मन तो नहीं कर रहा है आपके विद्यालय से जाने का, जी। लेकिन अभी अभी अन्य विद्यालय भी इंतजार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ये हमारा तुकाली पल्लीला गांव था बागपत अंचल में। अब हम बागपत अंचल के दूसरे संच में प्रवेश कर रहे हैं, नागल गांव में। संच बिनौली है, बिनौल संच में। वहाँ हमारे नागल गांव के दर्शन श्रीमती सुमन दिगारी जी करवाएंगे, और वहाँ आचार्य दुर्गेश जी। तो मेरा सुमन जी से आग्रह है, कृपया आप अनम्यूट करिए और हमें नागल गांव के दर्शन करवाइए। खड़े हो जाइए। हम आज नागल गांव में हम पढ़ाते, हमारा जो भाषा गणित सामान्य ज्ञान विज्ञान है, हम किस तरह से पढ़ाते हैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाएंगे दुर्गेश जी। जी सुमन जी प्रारंभ करिए। सुमन जी। जी भाई साहब। जी 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 प्रारंभ करिए। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। दुर्गेश जी, जय श्री राम। मैं आचार्य दुर्गेश भारद्वाज, संत बिनोली, ग्राम मुईजाबाद नांगल, अंचल बागपत। मेरा जो विद्यालय कोड है वो है 3413-102। ये मेरा परिचय है। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। शिक्षण सामग्री है, शिक्षण सामग्री हमारे पास ये है। ये अक्षर चार्ट है, बोर्ड है, ये अंक चार्ट है, ये डोनर बोर्ड है, और ये हमारा डोनर बोर्ड। ये हमारा भारत माता का चित्र, सरस्वती माता का चित्र, आचार्य डायरी, खेले कूदे नाचे गाए, आचार्य मार्गदर्शिका और आचार्य डायरी। ये है ब्लैक बोर्ड। शुरू करिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। जो बच्चों को यहाँ पे नैतिक शिक्षा दी जाती है, रोजाना जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, आज थोड़ा उसी के बारे में विचार विमर्श करेंगे। जो बच्चों को सिखाया उनको सुनेंगे, और तो यहीं से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। बच्चों, जब कोई बाहर से आता है तो आने के बाद उसके सम्मान में क्या बोलते हैं? डेली बताया कि सभी के बालों में कंघा होना चाहिए, सभी के नाखून साफ होने चाहिए, एकदम साफ कपड़े हो। ये मतलब वातावरण जैसा बढ़ाओगे तो बढ़ेगा ना।
तो सभी को एकदम स्वच्छ दिखना चाहिए, साफ सुथरा, सभी के मुंह ढके हुए, क्योंकि हमें बहुत बड़े भयावह बीमारी से इलाज कर रहे हैं, उससे बचाव के लिए सभी के नाक और मुंह ढके हुए हो, जिससे हम खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को अच्छी बात कर रहे हैं ना। बात करते हैं पाठ्यक्रम की, तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा की, क्योंकि किसी भी इंसान की पहचान के लिए भाषा ही सबसे बड़ा स्रोत होता है उसको पहचानने के लिए। तो भाषा में हम सबसे पहले जोड़ते हैं, हम आरंभ करते हैं, शुरुआत जहाँ से करते हैं, हम शुरुआत करते हैं अक्षरों से शब्द बनाना, अक्षरों को जोड़ के शब्द बनाना। जैसे हमारे पास दो अक्षर है हमारे पास, मैं में हम जोड़ेंगे न। इस तरीके से अगर हमने मैं और न को जोड़ दिया, मैंने मन, ये है दो अक्षरों वाले। इसी तरीके से हो जाएंगे तीन वाले, जैसे ये हो गया हमारा क जमा मैं जमा ल, ये हो गया कमल, कमल। अब देखना थोड़ा ये है कि जो हम सिखाते हैं वो किसी के पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, ठीक है। अब तुम को ये बच्चा होगा और इस तरीके से थोड़ा करके दिखाओ। हाँ भाई तुम आओ, तुम करो। दो के तीन के जो भी तुम्हें सिखाया था वो बताओ। मैं ये थे तीन अक्षरों वाले। ठीक है, बहुत सुंदर, ताली बजाओ सभी बच्चों। दो वाले तो तीन वाला था, तीन के ऊपर की बात है तो छुट्टी बात बताओ पहले, दो वाले बताओ। क्योंकि बच्चे तुम तो छुट्टी नहीं है ना अभी तक, तुम पता बोल के जय और जय को रवि का जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जय तो ये थे हमारे बिल्कुल साधारण अक्षर। उसके बाद चलिए ताली बजाएंगे सभी बच्चे। उसके बाद हम बात करते हैं मात्राओं की। किसी अक्षर को मात्रा से जोड़ना और उसके बाद कुछ बनाना, उस तरीके से कैसे दिखाओ। 4 का 5 का जो भी मैं चुनता हूँ उस हिसाब से बनाओ मात्रा वाला। बहुत बढ़िया, इसने बनाया। सुनो अभी तालियां नहीं, अभी सुनो इसने बनाया क्या है। जय मैं तो बड़ी की मात्रा न, क्या बना दिया? जमीन। जय मैं तो बड़ी की मात्रा और न, जमीन। तो ये था हमारा भाषा ज्ञान, अक्षरों को जोड़ के सब बनाना। उसके बाद हम बात करते हैं गणित की। गणित की पोटेंशियल होता है हमारे जीवन में। अगर हिसाब हमारे पास में नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। गणित में होता है संख्याओं का जोड़ना, घटाना, भाग करना और गुणा करना। तो शुरुआत में हम बात करते हैं जोड़ की। जोड़ का मतलब होता है किसी संख्या को बढ़ाना। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। तो जोड़ के लिए हम संख्या लेते हैं। दूसरी बात करते हैं हम गणित की। गणित में क्या है? हमने संख्या ले ली, जोड़ की बात करते हैं। सबसे पहले संख्या ले ली हमने 240। 240 में हमें जोड़ना है कितना? 240 में कितना जोड़ना? कितना जोड़े बताओ? 200 जोड़ते हैं। 240 में हमने 200
और जोड़ दिए, ये हो गया 0 और 0 मिलाएंगे तो क्या बनेगा 0। 4 से नीचे 0 है तो क्या मिलेगा 4। 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, तो ये हो गया 440। ये तो मैंने तुम्हें बताया। अब अब मैंने तुम्हें दे दिया कि तुम्हें जोड़ना है 200, उनसे तुम्हें जोड़ना है 111। आओ भाई जोड़ो, कोई बच्चा इसे जोड़ेगा। आकाश, आओ भाई आकाश आओ, इधर खड़े हो जाओ यहाँ। पहले अपना परिचय दो, नाम, पिताजी का नाम, कौन सी क्लास कक्षा में पढ़ते हो, 5वीं में, बहुत अच्छे। अब ये जोड़ का सवाल करके दिखाओ। क्यों बेटा 0 होता है इंग्लिश में, भैया को बुला लेती हिंदी में बोलते हैं शून्य, ठीक है शून्य। हाँ चलो रिपीट करते करते आदत पड़ गई। वो 1 पास आया, 5 और 6 हो गए, वो 1 पास आया एक्स्ट्रा, अतिरिक्त 1 आया वो पास आया। वो जो हमने 9 और 1 जोड़े थे ना 10 के थे, तो जब भी हम संख्या को जोड़ते हैं और दाहिने पे हासिल लगता है उसको बोलते हैं हासिल। तो उसको हम एक्स्ट्रा रखते हैं, अतिरिक्त रखते हैं, अगली संख्या में जब जोड़ते हैं तो उसको बोलना नहीं कभी भी, उसको बोलते हैं हासिल। तो 5 और 1 6 यहाँ 7 हो गया ना, वो 7 हुआ हासिल। तो इस तरीके से तो 259 में हमने जोड़ा है 111, तो कितना हो गया 300। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा संदेश भी है ये, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम 370 हटाया गया यहाँ से। बहुत अच्छी बात है ना ये, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इंसान के अंदर 10 ज्ञानेंद्रियां होती है, 10 इंद्रियां होती है, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। अगर छोटी छोटी बातों में से बात निकाल लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा ना, ठीक है बहुत बढ़िया। ये जोड़ का सवाल किया। इसके बाद हम बात करते हैं घटा की। बहुत सारे में से थोड़ा निकाल देना, थोड़ा कम कर देना, उसको बोलते हैं घटा, ठीक है। अब तक तुम्हें क्या सिखाया गया, हमारे पास 500 रुपये हैं और 500 रुपये जेब में होते हुए हमसे क्या हुआ 250 रुपये दूसरे भाई ने मांग दिए हमसे, तो क्या होगा 500 में से 250 घटाने पड़ेंगे ना। तो 500 में से हमने 250 घटा दिए, ठीक है। ये ऊपर 0 है नीचे 0 है, तो यहाँ क्या होगा 0। ऊपर 0 है नीचे 5 है तो क्या होगा 5। 5 में से 2 गए 3। 500 में से ये गलती हो गई ये सॉरी देखो गलती होगी थोड़ी सी, मेरे से भी गलती होगी। यहाँ 0 है ना, 0 में से 5 नहीं कर सकते, तो यहाँ हमने क्या किया 5 में से 1 ले लिया, तो यहाँ 10 हो गए, 10 में से 5 गए 5। यहाँ 5 में से 1 से लगा था ना पहले ही, तो कितने बच गए 4। 4 में से 2 गए 2। ये 500 में से 250 गए, 500 में से 250 गए, तो 250 बच गए, ठीक है। ये था घटा। अब उसी तरीके से देखो ये मैंने संख्या दी थी तुम्हें 312 और 312 में से हमें घटाना है कितना 312 में से घटाना है 220। घटाने के लिए कौन आऊंगा भाई, घटाने के लिए आऊंगा प्रिंस। ये निशान होता है घटा का, देखो 4 निशान होते हैं ये सबसे पहले जोड़, फिर घटा, फिर गुणा और फिर भाग, ठीक है। ये 4 निशान होते हैं, तो निशानों से पहचान करके इस्तेमाल कीजिए हमें करना क्या है। तो ये निशान यहाँ पे घटा का, तो ये घटाना है 312 में से 220। घटाओ भाई,
312 में से 220 गए तो कितने बचे? 92। सही कराना इसमें, तो बजाओ तालियां। देखो तालियां बजाने से किसी को कुछ नहीं मिलता, केवल होता है क्या? हौसला अफजाई। हौसला अफजाई मतलब हिम्मत बढ़ाना, डांडस बढ़ाना। जब जितने तुम तालियां बजाओगे इनके अंदर उतनी ही ज्यादा उत्सुकता होगी सीखने की और सिखाने की। ठीक है, ये ताली बजाना मत भूलना करो। अब उसके बाद हम बात करते हैं ये जोड़ हो गया और घटा हो गया। उसके बाद बात करते हैं गुणा की। गुणा, गुणा का मतलब होता है एक संख्या को कई गुना ज्यादा बढ़ा के मतलब प्रदर्शित करना या बताना, ये होता है गुणा। गुणा का मतलब होता है हमारे पास क्या है? हमारे पास संख्या है 25 और 25 को हमें बढ़ाना है 5 जगह। तो क्या करेंगे? 25 को हम 5 से, बोलो बच्चों, 25 को हम 5 से गुणा करेंगे। गुणा का मतलब होता है फिर पहाड़ों का मतलब है, इसलिए तुम्हें रोजाना बोले जाके पहाड़े याद करो। पहाड़ों की जरूरत पड़ती है तुम्हें। 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 का हासिल लगे 2। ये तो हमने चीजें याद रखने के लिए, क्योंकि लिखने में तो हमारे सामने रहेंगे, कई बार क्या होता है हासिल भूल जाते हैं, इसलिए लिखना चाहिए। 5 पंजे 25 का हासिल 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो 25 गुणा 5 हमें क्या मिला? 100। इसको बोलते हैं गुणा। अब गुणा करने के लिए कौन बच्चा मेरे पास में गुणा करने के लिए आ रहा था? तुषार, आओ भाई तुषार। दुर्गेश जी, मैंने तुम्हें संख्या दे दी। जी भाई साहब। मैंने तुम्हें संख्या दे दी 55 को गुणा करना है, तुम गुणा करना है 3 जगह। ठीक है, तो इसको करो भाई, चलो तो घड़ी दे दो। चलो साहब, बढ़िया। दुर्गेश जी, थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अब सामान्य ज्ञान विज्ञान पे आए तो अच्छा रहेगा। सामान्य ये सवाल देखो, 55 को 3 से गुणा किया ना तो कितना हो गया? संपूर्ण कितना हो गया? ये 55 गुणा 3 पूरा हो गया 165। सामान्य ज्ञान, ये सवाल तो सब हो गए, बाद के गुणा के जोड़ घटा के ये सब हो गए ना। इसके बाद बात करते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान मतलब एक ऐसा ज्ञान जिसकी जानकारी लगभग सभी को हो। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने गाँव की। हमारे गाँव का नाम मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। हमारे प्रदेश का नाम, प्रदेश का नाम, हमारे देश का नाम भारत। जहाँ पे आप लोग पढ़ते हो इस विद्यालय का क्या नाम है? एकल विद्यालय। आपके आचार्य का नाम बताओ। आचार्य का नाम श्री दुर्गेश भारद्वाज। मतलब श्री का मतलब ये नहीं कि मैं सामने अपने जी बोल रहा। बड़ों का नाम जब भी हमने चाहे से 2 साल पढ़ा है तो नाम से पहले श्री लगाना चाहिए। ठीक है, श्री दुर्गेश भारद्वाज। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम जोर से बताओ इधर से। श्री नरेंद्र मोदी। ताली बजाएंगे सभी बच्चे। नाम, पिताजी का नाम दुर्गेश। ये अपना बच्चा है, ये मेरा बच्चा है ये। और उसके बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम
योगी श्री हमारे देश के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। हमारे देश के मुख्यमंत्री का नाम श्री योगी उनका नाम है श्री योगी आदित्यनाथ। इसको आगे भी चल सकते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ की जगह श्री आदित्यनाथ योगी। ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब हैं। सुमन जी, प्रदेश मतलब जी भाई साहब। हमें लगता है कुछ समय का अभाव होने के कारण अभी 2 स्थान और है, तो जी एक देशभक्ति गीत बच्चों के द्वारा होना था। एक देशभक्ति ठीक है भाई साहब, स्थापन करेंगे। ठीक है भाई साहब। नितिन को, नितिन जब भी उन्हें शुरू कर तब ताली बजाए वो, ठीक है। देखो जब तक वहां बैठोगे तब तक तो मास्क लगा कर रहे हैं, तो मास्क को नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कैसे खड़े ना वो नीचे कर लो। अब देशभक्ति गीत सुनाओ। नाम क्या है तुम्हारा? नाम नितिन। पिताजी का नाम? रविंदर। गाँव का नाम? अच्छा, जिस विद्यालय में पढ़ने जाते हो उसका नाम? एकल विद्यालय। आचार्य का नाम? बहुत बहुत अच्छे। अब क्या सुनाओगे आपने? देशभक्ति गीत। देखो देशभक्ति का मतलब होता है हम जिस घर में रहे उसके प्रति हमारे मन में वफादारी होनी चाहिए। उसका बखान, उसका गुणगान हम चाहे जैसे भी करें, भाषा के माध्यम से करें या फिर गायन शैली से करें, उसका गुणगान चाहे किसी भी रूप से करो, होना चाहिए। तो ये बच्चा जो नितिन है कि आपको एक देशभक्ति गीत का मतलब होता है गायन शैली में गा करके बताएगा आपको। ये बताओ भाई, सुनो। छोटे छोटे जानो, छोटे छोटे जानो, छोटे छोटे जानो, सरकार बनेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत सुंदर दुर्गेश जी, आपने जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कंटिन्यू रखिए, तो हम तब तक अगले विद्यालय की ओर बढ़ते हैं। तो आप का बहुत बहुत धन्यवाद, दुर्गेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छी तरह से जिस तरह से बच्चों को पढ़ाने का एक तरीका दुर्गेश जी ने अभी दिखाया, बहुत ही एकदम। और अपने बीच में यहाँ के ग्राम प्रमुख जी भी आए हैं, एक बार में 2 मिनट लगेगा। जी 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 भाई साहब हैं जय श्री राम। योगेश जी। भाई साहब, आप अपने इस गांव के ग्राम प्रमुख हैं। धन्यवाद। मेरा नाम योगेश कुमार है जी, और मैं यहाँ पर जो ये एकल विद्यालय चल रहा है, मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। दुर्गेश भारद्वाज जी जो आचार्य है यहाँ के, वो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। और मैंने ये देखा कि आज के इंग्लिश के इस दौर में दुर्गेश भारद्वाज जी हर संभव प्रयास करते हैं कि बच्चों को शिक्षा हिंदी में दी जाए। बहुत अच्छा प्रयास है इनका, और मैं अपना जो है कार्य समय करता हूँ। बहुत सुंदर योगेश चलो जी। बच्चों, अब सभी लोग अब विदा लेंगे। हमारे बीच में जो लोग जुड़े थे, तो जब जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद सुमन जी। आपने ये जो अभी ग्राम समिति के प्रमुख जैसे अभी हमारे नागल गांव में थे, इस प्रकार से हमारे संपूर्ण जितने गांव हैं वहां एक समिति बनाई जाती है जो केयर टेकर के रूप में हमारे काम की देखरेख करती है। ऐसे संपूर्ण विद्यालयों में ये समिति बनती है। तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले विद्यालय में प्रवेश करेंगे। बुढ़ सैनी विद्यालय अमीन नगर
सराय संच है बागपत अंचल में, हम पूजा जी के साथ बुढ़सैनी गांव के दर्शन करेंगे और वहां आचार्य हमारी बहन पूनम जी वहां आचार्य है, तो पूजा जी कृपया हमें बुढ़सैनी गांव के दर्शन करवाएं। और आज इस भव्य वन यात्रा का आयोजन वन बंधु परिषद दिल्ली के माध्यम से हम सबके प्रयास से किया जा रहा है। तो वन बंधु परिषद दिल्ली को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके प्रयास से हम सभी आज इस वन यात्रा का लाभ ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। पूजा जी कृपया जी भाई साहब जी। प्रारंभ करिए। आज हम इस विद्यालय में हमारी जो योग शिक्षा जिसमें शारीरिक किस तरह से बच्चों को करवाते हैं उसके बारे में बताएंगे। पूजा जी। आप सभी को आदर से जय श्री राम। आचार्य पूनम, ग्राम बुढ़सनी, संत सराय, अंचल बागपत। मैं एकल विद्यालय 1 वर्ष से चला रही हूँ। उसकी समय सारणी 3 से 6 बजे तक है। डोनर बोर्ड है। भारत माता के चित्र, सरस्वती माता का चित्रण, हमारा चार्ट, अंक चार्ट, ब्लैक बोर्ड, आचार्य मार्गदर्शिका, आचार्य डायरी और खेल कूद नाट्य। अब हम बाकी की प्रक्रिया योग से संबंधित शुरू करेंगे। सभी हो जाएंगे। हाथ बाजू ऊपर पानी, बाजू सावधान। हाथ आगे ऊपर कर लो, फिर से आगे सावधान। हाथ कमर के आगे झुक लो, फिर से सीधे सावधान। हाथ कमर के पीछे झुक लो, फिर से सीधे सावधान। हाथ कमर पे दाएं झुक लो, फिर से सीधे सावधान। हाथ कमर पे बाएं झुक लो, फिर से सीधे सावधान। हाथ जोड़कर सिर झुका लो, फिर से सीधे सावधान। सूर्य नमस्कार शुरू। पूजा जी आपका नेट मुझे लगता है प्रॉब्लम कर रहा है, पिक्चर साफ नहीं आ रही है। 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 11 12 वृक्षासन क्रूज 1 2 3 4 5 6 7 8 ताड़ासन क्रूज 1 2 3 4 5 6 7 8 धन्यवाद पूनम जी, धन्यवाद। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण पिक्चर क्लियर नहीं आ रही थी। आपने बहुत अच्छा किया और सब बच्चों ने अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। अब हम जय श्री राम जी। पूजा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। जो हमारे जितने सेवाव्रती कार्यकर्ता अभी काम कर रहे हैं, जो हमारे जितने भी आचार्य कार्यकर्ता अपने कार्य में लगे हैं, उनका हम वर्ष में एक बार
किसी न किसी रूप में उनका प्रशिक्षण हो, उनकी ट्रेनिंग हो। उस ट्रेनिंग के लिए अभी एक जगह हमारे गढ़मुक्तेश्वर में ही एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, जिसको हम क्षमता विकास वर्ग के नाम से संबोधित करते हैं। क्षमता विकास वर्ग चल रहा है। अभी हम उस क्षमता विकास वर्ग में एक छोटी सी वहां की एक झलक आपको दिखाएंगे। उसमें निट्टू जी हमारे साथ भाग के प्रशिक्षण प्रमुख जुड़े हैं। निट्टू जी, एक बार कृपया आप हम सबको वर्ग में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं के दर्शन करवाएं। निट्टू जी। वीडियो ऑन करिए, वीडियो आप दूसरे जिसमें सिग्नल ठीक हो। धन्यवाद अर्चना जी, निट्टू जी। अभी हम सबने अभी जो एक अंतिम प्रस्तुति थी, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण छवि स्पष्ट नहीं आ रही थी। अभी हमारे जिस तरह से शिविर लगते हैं, अभी समय के अनुसार शारीरिक का समय है और शारीरिक करते हुए सभी कार्यकर्ताओं के भले रुक रुक के हमने वीडियो देखी, तो एक कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से वर्ग में शारीरिक करते हैं, ऐसे ही सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक हमारा कार्यक्रम नियोजित होता है और उसमें अलग अलग विषयों में चर्चा होती है। प्रातः स्मरण से लेकर रात्रि दीप विसर्जन तक ये कार्यक्रम बनते रहते हैं। इस प्रकार से हमारे वर्गों का आयोजन किया जाता है। वर्ग में जो सीख के जाते हैं कार्यकर्ता, उसको फिर गांव में उतारने का प्रयास करते हैं। ये हमारी एक वर्चुअल वन यात्रा का हमने प्रयास किया और इसमें यदि किसी का कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, वो अवश्य कर सकता है। तो अभी मैं आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए श्रीमान अरुण राय जी, हमारे FTS दिल्ली के प्रधान, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और साथ में वन बंधु परिषद दिल्ली का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस भव्य आयोजन का एक शुभारंभ आज से किया है। आगे और बढ़ता जाएगा। हम क्रमशः सभी गांव के दर्शन वर्चुअल एक बार कर सके, ऐसा प्रयास रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण राय जी, कृपया कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद दीप कुमार जी। आपकी कितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। आपने बहुत मेहनत करी है और आपके सारे सहयोगियों ने बहुत मेहनत करी है इस कार्यक्रम को बनाने में। सो साथियों, आज
मुझे गर्व के साथ कहना, आपको सबको बताने में हर्ष हो रहा है कि हमारे साथ 4 देशों के लोग जुड़े हुए हैं। ओमान से हमारे साथ गाजेश धारीवाल, मिसेस भारती, मिसेस मृणाल महाजन, मिस्टर संदीप पिंगले, मिस्टर प्रवीण सिद्धाए जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश से प्रोफेसर चंदन सरकार जुड़े हुए हैं और दुबई से श्री रुद्र दाक्ष गुप्ता जुड़े हुए हैं और अभिजीत गोखले मस्कट से जुड़े हुए हैं। सर, हम आप सबका स्वागत करते हैं। आशा है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। और हमारे साथ अलग दूसरे चैप्टर से भी कई लोग जुड़े हुए हैं। मैं सारों के नाम तो नहीं बता पाया, जितने भी मैं नाम चैट बॉक्स से इकट्ठे कर पाया हूं, मैं उनको आपके सामने बोलना चाहूंगा। मौजी भाई पटेल रायपुर, अनु अग्रवाल आगरा महिला समिति, कमलेश कुमार अग्रवाल सहारनपुर, रेखा जैन रांची, अनीता मेहता जोधपुर और ज्योति महेश्वरी और वीरेंद्र केडिया जी जयपुर से। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, अब हमारे बीच हमारे साथ हमारे एकल अभियान के CEO यानी हमारे कर्ता धर्ता श्री बजरंग लाल जी बागरा भी जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है बागरा जी। और अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमें प्रोत्साहन रूप 2 शब्द कहे। ओवर टू बागरा जी। जय सिया राम। बंधुओं और बहनों, घर बैठे बैठे वन की यात्रा करना ये टेक्नोलॉजी से संभव तो है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि जिन लोगों ने असल में वन यात्रा की है, आप उनसे पूछिए। असली वन यात्रा का आनंद थोड़ा कुछ और ही होता है। ये बिल्कुल सही है कि वर्चुअल वन यात्रा से एकल के विद्यालयों में किस तरीके से, किस माहौल में कैसे बच्चे और कैसे आचार्यों के साथ में पढ़ाई, संस्कार, देशभक्ति, इन सब के बीज कैसे बोए जाते हैं, उसका हमको आभास हो जाता है। तो जैसे वर्चुअल मीटिंग का हिंदी अनुवाद या आभासी मीटिंग होता है, आभास मात्र है ये आप ये नहीं सोचें कि किसी भी प्रकार से असली वन यात्रा का कंप्लीट रिप्लेसमेंट है। तो हमको इसका आभास हो जाता है कि एकल के विद्यालय कैसे चलते हैं, कैसे छात्र होते हैं, कैसे आचार्य होती हैं और किस प्रकार की गतिविधि वहां चलती है। तो कोरोना के संकट काल में ये भी एक बहुत महत्व की बात है कि हम लोग एक्टिव भी रहें, संगठन से जुड़े हुए भी रहते हैं और हमारा जो फील्ड टीम है, आचार्य और बच्चे और कार्यकर्ता, वो समस्त इस वर्चुअल टूर को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो भी सब एक्टिवेट रहते हैं। तो इसके बड़े पॉजिटिव फायदे हैं। और अमेरिका में तो फंड कलेक्शन के लिए भी जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं सारे वर्चुअली हो रहे हैं। आज सुबह भी एक प्रोग्राम USA का साउथ ईस्ट का जोन का प्रोग्राम था, बड़ा अच्छा कार्यक्रम था और बड़ा अच्छा कलेक्शन भी हुआ। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म अपने आप में एक टेक्नोलॉजी का हमें वरदान है और इसके माध्यम से हम 100% वो चीजें नहीं कर सकते जो लाइव में होता है, परंतु फिर भी जहां तक सूचना का सवाल है, सुनने और देखने की बात है, वो सब काम तो इसमें लगभग पूरा होता ही है। और सबसे बड़ी बात है कि हम घर में बैठे बैठे जंगल में घूम आते हैं। ठीक है, जंगल की ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती, जंगल में पूरे जो गांव वालों के जो दर्शन होते हैं, गांव वाले जिस प्रकार से हम लोगों का, जब हम शहर से जाते हैं, उन लोगों से जिस प्रकार की उनके राम राम होती है, जिस प्रकार से हमारा वहाँ स्वागत होता है, वो सब नहीं होता। परंतु हमारे मन में जो भाव है कि हम भारत को एक उन्नत राष्ट्र बनाने के निमित्त किस प्रकार से ग्रामीण और किस प्रकार से वनवासी कम्युनिटीज को आगे लाने के लिए जिस प्रकार का काम हो रहा है, उस काम का एक आभास मात्र हमको इससे हो जाता है।
इससे हमारा भी एक उत्साहवर्धन होता है, मन बढ़ता है और हमें लगता है कि जो भी समय समर्पण साधन हम दे रहे हैं वो सब भारत माता की सेवा के निमित्त सही जगह सही तरीके से जा रहा है। और इन सब की वजह से हमारे कार्यकर्ताओं का और जो आचार्य हैं, विद्यार्थी हैं, उन सब का भी उत्साहवर्धन होता है। तो इस मामले में ये एफटीएस दिल्ली चैप्टर का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि हम सबको घर बैठे बैठे और गांव के सुदूर गांव के पहाड़ों में चल रहे कुछ एकल विद्यालयों के हमको दर्शन कराए। तो इस आयोजन के लिए एफटीएस दिल्ली चैप्टर की पूरी टोली को बहुत बहुत बधाई। और बंधुओं, अब तो हम जब कोरोना काल से अब लगभग बाहर निकल रहे हैं, परंतु फिर भी क्योंकि न कोई दवाई है न कोई टीका है अभी तक, तो सावधानी में ही बचाव है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सुबह शाम काढ़ा पिएं, प्राणायाम करें, योग करें और अपने को स्वस्थ रखें, ताकि जब भी हम इस संकट काल से बाहर निकल के आए पूरी ताकत से, पूरे मन से, मनोयोग से हम पुनः राष्ट्र के इस निर्माण के काम में फिर से जुट जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार बागरा साहब। नमस्कार 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 जी। आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम कार्यक्रम का समापन करते हैं। एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं राजकुमार करवा जी को आमंत्रित करता हूं। राजकुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। राजकुमार जी, बलदेव आप इनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। धन्यवाद बलदेव। बागड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 4 दिन से बुखार में है, फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया तो वो आ गए और हमको आशीर्वचन दे दिए, और प्रोत्साहन वचन दे दिए। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। दिल्ली चैप्टर की टीम तो लगी हुई थी। नॉर्थ जोन की सारी टीमों को जब मैंने फोन किया, सबने कहा जरूर हम जुड़ेंगे। तो आगरा, जयपुर, जोधपुर, तीनों जगह से वीरेंद्र जी, ज्योति भी जोधपुर से भी जुड़े होंगे, मैं देख नहीं पाया इसमें, आगरा से भी जुड़े होंगे। और इधर जो अलग अलग लोगों के पास जहाँ जहाँ मैसेज पहुँचा, वो लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए चेष्टा की और जुड़े। पर इसके अलावा मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा दीप कुमार जी का, कि हमने एक इच्छा व्यक्त की और दीप कुमार जी अभी केंद्रीय सह अभियान प्रमुख हैं और उन्होंने बड़े मन से हमारे साथ 2 बार उन्होंने रिहर्सल भी किया और बड़े मन से इस काम को आगे बढ़ाया। तो मैं उनके प्रयास का मैं कैसे धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उनको बहुत बहुत नमस्कार करता हूं कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। इसके अलावा श्रीमान आशुतोष कुमार जी जो संभाग प्रमुख हैं, श्रीमती सुमन जी संभाग महिला प्रमुख, श्रीमान नीटू कुमार जी संभाग प्रशिक्षण प्रमुख, पूजा जी अंचल प्रशिक्षण प्रमुख, विशाखा जी आचार्य, दुर्गेश जी आचार्य नांगल, पूनम जी गढ़सैनी, वीर प्रताप जी भाग प्रमुख एवं रचना चौधरी भाग प्रशिक्षण प्रमुख, इन सब ने इस वन यात्रा के लिए बहुत विशेष भूमिका निभाई। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस पुनीत कार्य के लिए आप सबकी कर्मठता एवं निस्वार्थ लगन को मैं सत नमन करता हूं। धन्यवाद। आप सबका समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। तो अब हम इस मीटिंग का समापन करते हैं। दीप जी भाई साहब। जी जी करेंगे और म्यूट में ही हम कल्याण मंत्र के साथ
आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु निरामया भद्राणि पश्यन्तु मा भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सबको सादर जय श्री राम। जय श्री राम सभी। विनोद जी राम राम। राम राम। राम राम। आपको लेके चलेंगे।